बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स a एंड b इफ स्क्वायर रूट 3 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 + 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 + 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 - 1 इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से हमें ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें से a एंड b की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो हमने क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो टर्म है, ये 2 टर्म्स हैं और बिटवीन में प्लस का साइन है। तो इन दोनों टर्म्स को हमने रैशनलाइज कर लेना है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 + 1। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेके और डिवाइड भी। ठीक है, तो इसका प्लस का साइन, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 - 1, और जो वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे वही वैल्यू नीचे भी आएगी। ठीक है, तो यूँ हमने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस था तो चेंज होके माइनस ऊपर भी और नीचे भी आ गया। आगे है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब इस वैल्यू का भी हम कॉन्जुगेट लेके इसको रैशनलाइज करते हैं। पहले इस वैल्यू को ऐसे कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 + 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 - 1। अब इसको कंजुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये वाला साइन चेंज करके, यहाँ बिटवीन में माइनस है तो चेंज होके प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 - 1 तो स्क्वायर रूट 3 + 1 ऊपर भी और नीचे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 + 1, और इज इक्वल हमारे पास क्या है, a प्लस b एंड स्क्वायर रूट 3, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास न्यूमरेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे सेम वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 - 1, तो स्क्वायर रूट 3 - 1 की पावर 1 और स्क्वायर रूट 3 - 1 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ये वैल्यू 2 टाइम है तो इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। और डिवाइड में यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला है जो कि अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, फार्मूला की ओपन फॉर्म हमारे पास मौजूद है जो कि a प्लस बी a माइनस बी है। अब a को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 3 प्लस b को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी के लिए स्क्वायर रूट 3 a को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस b को 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फॉर्म से इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी क्लोज करना है फार्मूला को। तो a स्क्वायर है तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर है बिटवीन में माइनस तो आ गया माइनस, फिर है b और उसके ऊपर स्क्वायर है तो b की प्लेस पे यहाँ पे है 1 और 1 के ऊपर आ गया स्क्वायर। इस तरह से बिटवीन में प्लस है तो प्लस आ गया। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो जब सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो तो 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 + 1 और इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। और डिवाइड में अगेन हमारे पास सेम यही वैल्यूज़ हैं, इसलिए सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा। a माइनस बी a प्लस बी है तो a स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1 तो आ जाएगा 1 स्क्वायर, इज इक्वल के बाद है जो वैल्यू वो वैसी के वैसी आ जाएगी a प्लस बी एंड स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास से एक कंप्लीट फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो वो कंप्लीट फार्मूला हमें यहाँ पे ओपन करना है। फार्मूला यहाँ पे जो ओपन हो रहा है वो है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और एक तरफ है a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे है a माइनस बी होल स्क्वायर और इधर है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। a को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 3 माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 1। अब फार्मूला को ओपन करते हैं और जहाँ फार्मूला में a है उधर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, जैसे फार्मूला की ओपन फॉर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम यहाँ पे साइड पे फार्मूला को लिख लेते हैं ताकि इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे।
तो अब यहाँ पे देखें a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो फार्मूला की ओपन फॉर्म है a स्क्वायर, तो a की प्लेस पे आ गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, फिर है फार्मूला में प्लस b स्क्वायर, तो आएगा प्लस, और b स्क्वायर है तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, तो आ गया 1 स्क्वायर, फिर है फार्मूला में -2, तो लिखेंगे -2, फिर है a, तो a की प्लेस पे आएगा स्क्वायर रूट 3, फिर है b, तो b की प्लेस पे आएगा 1। तो जिधर फार्मूला में a था उधर हमने स्क्वायर रूट 3 लिख दिया, और जिधर फार्मूला में b आ रहा था उधर हमने 1 लिख दिया। डिवाइड में देखें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया हमारे पास 3, उसके बाद -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, उसके बाद है प्लस। अब यहाँ पे जो सेकंड फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इस फार्मूला को ओपन करें तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अब प्लस वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, फार्मूला की ओपन फॉर्म हम इधर लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a को रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट 3 और b को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, तो जहाँ फार्मूला में a आ रहा है उधर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3, स्टार्ट में है a स्क्वायर, तो a की प्लेस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर है प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b की प्लेस पे आएगा 1 का स्क्वायर, फिर फार्मूला में है +2, तो आएगा +2, फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे आएगा स्क्वायर रूट 3 और b की प्लेस पे आएगा 1। तो यूँ यहाँ पे हमने फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का ओपन करके लिख दिया, और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 3, -1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही आ गया, इज इक्वल में हमारे पास जो वैल्यू है a प्लस बी एंड स्क्वायर रूट 3 वो वैसी की वैसी आ गई। अब आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो रिमेनिंग रह गया 3, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है, -2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2, और साथ में क्या है स्क्वायर रूट 3, तो साथ आ गया स्क्वायर रूट 3, और डिवाइड में देखें तो 3 - 1 आ जाएगा 2। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो प्लस है बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग आ गया 3, प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 1 ज़ार 1 ही आ गया, उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, और साथ में है स्क्वायर रूट 3, तो साथ आ गया स्क्वायर रूट 3, और डिवाइड में देखें तो हमारे पास है 3 - 1, तो 3 से 1 सेपरेट किए तो आ गया 2, इज इक्वल में हमारे पास है a प्लस बी एंड स्क्वायर रूट 3। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 3 + 1 आ गया 4, -2 एंड स्क्वायर रूट 3, और डिवाइडेड बाय है हमारे पास 2, प्लस यहाँ पे भी 3 में 1 प्लस कर सकते हैं तो आ गया 4, ये 2 इसमें नहीं हम ऐड कर सकते क्योंकि इस 2 के साथ स्क्वायर रूट 3 है, तो ये सेपरेट ही आएगा, और डिवाइड में है हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है, तो इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा। अब ये जो एलसीएम है एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, 2 2 से कैंसिल, आंसर आ गया 1। इस 1 को 4 - 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 2 स्क्वायर रूट 3 ही आ जाएगा। इन्हीं स्टेप्स को इधर भी फॉलो करेंगे, प्लस एलसीएम को इससे डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर है 1। 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 एंड स्क्वायर रूट 3, और इस इक्वल में हमारे पास क्या है a प्लस बी एंड स्क्वायर रूट 3। तो यूँ देखें हमारे पास अब -2 स्क्वायर रूट 3 है और ये +2 स्क्वायर रूट 3 है, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गए और रिमेनिंग क्या रह गया 4 + 4। तो इसको आगे हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं 4 + 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइड में रह गया रिमेनिंग 2, तो यहाँ पे आ गया 2 इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड स्क्वायर रूट 3, a प्लस बी एंड स्क्वायर रूट 3। तो यूँ ये दोनों वैल्यूज़ कट हो गई थी, रिमेनिंग रह गया 4 + 4/2, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 4 + 4/2, और इज इक्वल में a प्लस बी स्क्वायर रूट 3, a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड किया, 4 + 4 8, और डिवाइड में आ गया 2 इज इक्वल टू a प्लस बी एंड स्क्वायर रूट 3।
अब 8 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, तो यूँ हमारे पास आ गया 4 इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास a और b टू टर्म्स हैं, हम r लिखकर इस वैल्यू को इस तरफ लिख लेते हैं और 4 को इस साइड पे लिख लेते हैं, a प्लस बी एंड स्क्वायर रूट 3 इज़ इक्वल 4। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस साइड पे टू टर्म्स हैं, यानी a एंड b और बिटवीन में प्लस का साइन है, जबकि इस साइड में वन टर्म है। तो हमें यहाँ पे कंपेयरिंग करते हुए a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आगे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है जिसको हमने इस b वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम प्लस 0 खुद से ले लेंगे। 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, इसलिए प्लस 0 लेने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब हम इनकी कंपेयरिंग कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है, दोनों साइड्स पे कंपेयरिंग करेंगे तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल के दूसरी साइड पे फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आएगा, तो a इक्वल आ गया 4 के, और ये जो सेकंड एलिमेंट है इस तरफ प्लस के बाद वो इस साइड में प्लस के बाद सेकंड एलिमेंट के इक्वल आएगा, और इधर है b एंड स्क्वायर रूट 3 और इक्वल, इधर क्या है हमारे पास ये वैल्यू 0 के इक्वल, ठीक है। तो a आ गया इक्वल 4 के, जबकि b है यहाँ पे और स्क्वायर रूट 3 b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो 0 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास a इक्वल आ गया 4 के और b इक्वल आ गया 0 के। पास सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू थी और उसने कहा था इससे a और b की वैल्यू को फाइंड करें, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा और इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन में प्लस का साइन था, तो इधर वाली वैल्यू को हमने अलहदा से इसका कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज किया, ठीक है, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इसी तरह से इस वैल्यू का भी कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब यहाँ पे ऊपर सेम वैल्यूज़ थी और सेम वैल्यूज़ 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, इसके ऊपर 2 आ गया और नीचे फार्मूला अप्लाई हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इस तरह यहाँ पे सेम वैल्यूज़ थी और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और नीचे फार्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हुआ और इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हुआ। नीचे हमने मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की, स्क्वायर रूट से कट किया, 1 का स्क्वायर लिया 1 आया। उसके बाद हमने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया, तो 2 और 2 का हमने एलसीएम लिया, 2 एंड 2 का, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो एलसीएम 2 ही आ गया। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, यही वैल्यू। इन्हीं स्टेप्स को इधर भी फॉलो किया। उसके बाद ये माइनस और प्लस कट हो गए, रिमेनिंग 4 + 4 रह गया, तो 4 में 4 ऐड किया तो आ गया 8, डिवाइड में 2 था, 8 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 4 और इक्वल में ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमने इधर लिख लिया, 4 को इधर लिख लिया। इधर से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करना थी, तो a हमारी पहली वैल्यू के इक्वल आ जाना था, जबकि सेकंड वैल्यू यहाँ मौजूद नहीं थी, तो उसके लिए हमने प्लस 0 खुद से ले लिया, ठीक है। तो ये जो सेकंड वैल्यू थी इसको हमने 0 के इक्वल लिखा, a 4 के इक्वल, और ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड, 0 को इस पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0, ठीक है। तो यूँ हमने a और b फाइंड करना था, तो a इक्वल आ गया 4 के, जबकि b इक्वल आ गया 0 के।